छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है। बिलासपुर की मृण्मयी शुक्ला सेकंड टॉपर बनी। नर्मदा नगर की मृण्मयी शुक्ला का डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना था, जिसे कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पूरा भी कर लिया। बता दें कि उनकी सफलता को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। आँखों में बेहतर भविष्य के लिए सपने बुनना और उन सपनों को साकार करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किन परिस्थितियों में क्या कुछ त्यागना पड़ता है, वो हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CGPSC के टॉप 10 में दूसरे रैंक पाने वाले मृण्मयी तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो NDTV परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। आपके इस सफलता के पीछे क्या राज है? किस तरह से आपको आगे के रास्ते के लिए आपको सपोर्ट मिला? जी, सफलता में सबसे बड़ा सपोर्ट तो परिवार से होता है। परिवार मोटिवेट करता है तो हम सपने देखना चालू करते हैं। तो मुझे परिवार का साथ भरपूर मिला, मायका ससुराल दोनों तरफ से। और दूसरी बात है कि मैंने कठिन परिश्रम करने से कभी भी कोई कोताही नहीं बरती। हमेशा मैं डटकर प्रयास करते रही, कंसिस्टेंट रही अपनी तैयारी के दौरान। कभी भी अगर फेलियर्स आए तो फेलियर से मैंने सक्सेस के टिप्स निकाले। कभी भी फेलियर से निराश नहीं हुई, बल्कि ये देखा कि मुझ में क्या कमी है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा जर्नी तय किया अपना, और काफ़ी खुशी लग रही है। आज सब अपने परिवारजनों को देख रही हूँ, सब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैम, आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से अध्ययन किया और इस बीच में आपने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? प्रारंभिक शिक्षा मेरी DAV पब्लिक स्कूल में हुई है, बसंत विहार बिलासपुर में। उसके बाद GC जगदलपुर से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। देन अब कठिनाई का सामना मुझे करना तो पड़ा है, जैसे कि ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव के हम हर कोई देखता है, हर कोई ये देखता है। लेकिन उसके साथ ये मन में तो था कि लक्ष्य अगर तय किया है तो इसको अंजाम देना है, और देते गए। सबका साथ मिला, सपोर्ट मिला, और कठिनाई कब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी पता नहीं चला। जी मैम, इस बीच में आपने आप सरकारी शासकीय पद पर भी रहे। किन किन पद पे आप रही हैं और अभी जिस मुकाम पे पहुंची हैं, इसके पीछे आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, 2016 से मैंने तैयारी चालू की है, तो कंटिन्यूसली हर बार मुझे पोस्ट मिला है, हासिल हुआ है। 2016 में अधीनस्थ लेखा सेवा के पद पर रही, 17 में नायब तहसीलदार का पद मिला, 18 CGPSC में 6th रैंक लगा, अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट मिला। देन 2021 में DSP का पोस्ट हासिल हुआ। फाइनली अभी डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट हासिल हुआ है, और इसका श्रेय मैं कंप्लीट अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, ससुराल मायका, अपने हस्बैंड को भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया इस दौरान। और ये पूरा अपना सक्सेस जो है उसको अपने पूरे परिवारजनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी सारे जगहों से आपको बधाई संदेश आने लग रहा है और पूरा परिवार एकजुट होकर इस खुशी के माहौल को आनंदित महसूस कर रहा है। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आज मैं अपने परिवारजनों की आंखों में जो खुशी देख रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और ये उपलब्धि हासिल करने के बाद एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो मैं चाहती हूँ इसको बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं बखूबी निभाऊँ और सतत प्रयास करते रहूँ, नए मुकाम हासिल करते रहूँ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पारिवारिक जो बीच की परिस्थितियाँ होती हैं वो किसी के शिक्षा के बीच एक रुकावट बन के आ जाती हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कभी भी शिक्षा को लेकर मैं रुकावट महसूस इसलिए नहीं की क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे माता पिता ऐसे मिले जो हमेशा शिक्षा के प्रति मुझे हमेशा प्रोत्साहित किए। मेरे जो बड़े भाई वो हमेशा मुझे मोटिवेट किए कि तुमको डेप्यूटी कलेक्टर बनना ही है, तुम्हें रुकना नहीं है यहाँ पर आकर। वो जब मेरे अकाउंट ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ था तभी बोले थे कि नहीं, अभी तुम इसमें खुश नहीं हो, तुमको डेप्यूटी कलेक्टर बनना है। तो ये मुझे रुकावट कभी अपने मायके में महसूस नहीं हुई, और साथ ही मैं इतनी लकी थी कि ऐसा ससुराल भी मिला जहाँ इतने ओपन माइंडेड लोग थे कि उन्होंने हमेशा शिक्षा को प्रोत्साहित किया। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हर परिस्थिति में खड़े रहे, और आज यही वजह है कि मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे जो माता पिता तुल्य मेरे जो सास ससुर हैं वो भी हमेशा मुझे प्रोत्साहित किए। कभी मुझे ऐसा नहीं बोले कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ और करना है। हमेशा बोले पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जी बिल्कुल। जिस तरह से एक काबिल और एक सुलझे परिवार के होने से एक बेटी जो भविष्य में किसी की बहू बनकर जाती है उसको आगे बढ़ाने में एक परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस वक्त मौजूद हैं इनके जीवन साथी, उनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से इनको मोटिवेट किया करते थे।
हमेशा कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। हमको लगा कि क्यों ना इस परिपाटी को हम समकक्ष लेकर चलें कि एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ हो सकता है। हम इस परिपाटी को भी लेकर साथ में चाहिए। काबिलियत इनके में भरपूर थी, हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा सहयोग दिया है। चाहे दोनों परिवार की बात हो, इनके माता पिता जी का संस्कार रहा, इनके बड़े भाई का प्रोत्साहन रहा और हमारे परिवार का इनको हमेशा से समर्थन। जैसा इन्होंने कहा तो ऐसा लगा हमको कि जब इनके में काबिलियत है और ये कर सकती हैं तो क्यों ना इतने बड़े हवन में हम छोटी सी आहुति दें। संघर्ष इनको ही करना था और इन्होंने भरपूर किया, सभी चीज़ को साथ में मिलाकर, चाहे मायके पक्ष में अपना समय देने के हो, ससुराल पक्ष में अपनी बहू का धर्म निभाने का हो, नौकरी करते